हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रेम सत्संग सुधा माला सत्संग। आज राधा बाबा 76वीं मणि में कह रहे हैं कि ब्रज प्रेम में केवल त्याग ही त्याग है, उसमें रत्ती भर भी कहीं अपने सुख की वासना नहीं है। यद्यपि स्वयं श्री कृष्ण ही राधा रानी बने हुए हैं तथा श्री राधा रानी ही अनंत असंख्य गोपियां बनती हैं, वहाँ श्री कृष्ण, श्री राधा एवं श्री गोपीजनों में तिल भर भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ सब कुछ सर्वदा सच्चिदानंदमय है। श्री कृष्ण ही उतने रूपों में प्रकट रहते हैं, फिर भी लीला की सिद्धि के लिए सब गोपीजनों का अपना अपना एक भाव रहता है। श्री कृष्ण को सभी अपना प्राण बल्लभ मानती हैं, परंतु किसी भी गोपी के हृदय में अपने सुख की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं रहती। सभी की चेष्टा इसलिए होती है कि कैसे हमारे प्रियतम प्राण बल्लभ को सुख हो। तथापि सबकी सेवा करने का अलग अलग ढंग होता है और सबका ढंग मिलकर इतनी सुंदर विलक्षण लीला बन जाती है कि उसकी कोई उपमा नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है कि उसे समझा जाए। प्रेम का वर्णन करते हुए वैष्णव आचार्य जो कहते हैं वह संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है। प्रथम, जहाँ अपनी इंद्रियों के सुख की वासना होती है वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ काम है। दूसरा, जहाँ एकमात्र श्री कृष्ण को ही सुख मिले, यह आंतरिक इच्छा है, उसका नाम प्रेम है। तीसरा, काम और प्रेम को इसी कसौटी पर कसना चाहिए कि काम में प्रत्येक चेष्टा होगी इस उद्देश्य से कि हमें सुख मिले, अधिक से अधिक हमें आनंद मिले, और प्रेम में प्रत्येक चेष्टा इस उद्देश्य को लेकर होगी कि श्री कृष्ण को सुख हो, चाहे हमें सदा ही दुख क्यों ना मिले। चौथा, उदाहरण के लिए एकमात्र श्री गोपीजन ही हैं, जिनमें अपने सुख की कोई वासना ही नहीं है और उनका समस्त व्यवहार ही श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने वाला होता है। पांचवा, श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए लोक धर्म का परित्याग कर देती हैं। छठा, श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए वेद धर्म का परित्याग कर देती हैं। सातवां, श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए अपनी देह के सुख का त्याग कर देती हैं। आठवां, श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए समस्त संसार के व्यवहार को भी आवश्यकता पड़ते ही छोड़ देती हैं। नवां, श्री गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख के लिए लज्जा का सर्वदा परित्याग कर देती हैं। दसवां, श्री गोपियाँ में श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने की इतनी प्रबल उत्कंठा रहती है कि वे अपना धैर्य भी छोड़ देती हैं। 11वां, श्री गोपियाँ अपने आप तक को भी भूलकर केवल श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। इस प्रकार उनके जीवन में एकमात्र श्री कृष्ण का सुख ही उद्देश्य होता है, यहाँ तक कि वे अपने कुल धर्म भी त्याग कर देती हैं, इसलिए कि हमारे प्रियतम को सुख पहुँचे। उनका श्री कृष्ण के पास जाना इसलिए नहीं होता कि वहाँ जाने से हमें सुख मिलेगा, बल्कि इसलिए कि श्री कृष्ण को हमारे जाने से सुख मिलेगा। इस गोपी प्रेम के राज्य में सब कुछ सच्चिदानंदमय होते हुए भी श्री गोपियों के कई भेद होते हैं। मुख्य 4 भेद हैं। पहला, नित्य गोपियाँ अर्थात श्री राधा रानी, उनकी सखियाँ, दासियाँ एवं सहचरियाँ, श्री चंद्रावली एवं उनकी दासियाँ, सखियाँ, सहचरियाँ आदि, ये अनादिकाल से हैं। उनमें कोई हेर फेर अब हुआ हो या होगा, यह बात बिल्कुल नहीं है। जैसे श्री कृष्ण अनादिकाल से हैं, वैसे श्री राधा एवं नित्य सखियाँ भी अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगी। इनके अतिरिक्त जो भी गोपियाँ हैं वे सब की सब साधना से वहाँ पहुँची हुई हैं, कोई कभी और इस प्रकार साधना से सम्मिलित हुई हैं उनमें। दूसरा, कुछ तो श्रुतियाँ हैं जो साधना करके गोपी देह पाकर लीला में सम्मिलित हुई हैं। तीसरा, कुछ देवताओं की स्त्रियां हैं जो समय समय पर साधना के द्वारा गोपी देह पाकर लीला में सम्मिलित हुई हैं। चौथा, कुछ ऋषि हैं जो समय समय पर साधना के द्वारा गोपी देह पाकर सम्मिलित हुए हैं।
अब आगे भी जो मनुष्य जो साधक साधना करेगा और साधना में सफल होगा, वह भी गोपी देह पाकर उस लीला में सम्मिलित होगा। अब 3 तो है साधना के द्वारा बनी हुई गोपियाँ और एक प्रकार की हैं नित्य गोपियाँ। वही नित्य गोपियों के साथ की अत्यंत विलक्षण लीला नित्य चलती रहती है और उसी के किसी एक अंश में जो साधना करते हैं वे प्रवेश करते हैं। जितने ऊंचे अधिकारी होते हैं उतनी ही ऊंचे अंश की लीला में प्रवेश करते हैं। ऊंचे स्तरों की लीलाओं को देखकर कृतार्थ होते हैं तथा उनमें स्वयं भी सेवा के अधिकार पाकर जीवन सफल करते हैं। अब जो नित्य सखियां हैं, दासियां हैं तथा स्वयं श्री राधा रानी एवं श्री चंद्रावली जी हैं, इन सब का अलग अलग भाव होता है, अर्थात एक से बढ़कर एक श्री कृष्ण का प्रेम इनमें होता है। सबसे ऊंचा एवं सर्वोत्तम जो प्रेम का रूप है उसका विकास एकमात्र श्री राधा रानी में ही हुआ है। इस प्रेम लीला में स्वकीया एवं परकीया ये 2 भाव होते हैं। स्वकीया सर्वदा निकुंज की लीला है, महावाणी में इसी का संक्षिप्त वर्णन है। परकीया में गोष्ठ एवं निकुंज की दोनों लीलाएं सम्मिलित रहती हैं। अस्तु इस गोष्ठ निकुंज की सम्मिलित लीला में जितनी गोपियां हैं सब परकीया भाव की हैं। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि स्वयं श्री कृष्ण ही अपनी एक एक छाया का निर्माण करके उन गोपियों के एवं स्वयं श्री राधा रानी के भी स्वामी बनते हैं तथा फिर वहाँ अति पावनी अति उच्च स्तर के त्याग की लीला होती है। श्री गोपीजन सभी कुछ त्याग श्री कृष्ण के लिए कर देती हैं। यही प्रेम की पराकाष्ठा है कि प्रियतम श्याम सुंदर के सुख के लिए सब कुछ त्याग बिना हिचक के हो जाए। अब एक बात याद रखिए, जैसे मूल में श्री कृष्ण हैं वैसे मूल में केवल एक राधा रानी ही हैं, पर राधा रानी ही स्वयं श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ललता, विशाखा, चित्रा एवं अनंत सखियों, दासियों तथा चंद्रावली जी का रूप धारण कर लेती हैं। इसको काय व्यूह निर्माण कहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए तरह तरह की लीला रच रच कर सुख पहुंचाने के लिए राधा रानी काय व्यूह की रचना करके अपने को अनंत नित्य गोपियों के रूप में अनादिकाल से प्रकट किए हुए हैं। इन नित्य गोपियों के यों तो अनंत विभाग हैं, पर मुख्य विभाग श्री राधा एवं चंद्रावली जी का है। श्री राधा ही चंद्रावली जी हैं, पर इन दोनों के दल अलग अलग होते हैं। उस दिन जो खंडिता के पद पढ़े थे वह इन्हीं 2 दलों को लेकर होने वाली लीला का वर्णन था। श्री कृष्ण जब श्री राधा रानी के पास आते हैं तब चंद्रावली जी रूठकर मान करती हैं, और जब चंद्रावली जी के पास श्री कृष्ण चले जाते हैं तब श्री राधा रानी रूठकर मान करती हैं। यही संक्षेप में मान लीला का सूत्र है। इसके अत्यंत सुंदर सुंदर रूप हैं एवं अत्यंत विलक्षण विलक्षण लीलाएं होती हैं। सबका वर्णन कोई भी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनिर्वचनीय और अनंत हैं। पर असल में बात क्या है यह भी समझ लेना चाहिए। श्री कृष्ण को अधिक से अधिक सुख मिले, इसलिए श्री राधा जी एवं श्री चंद्रावली जी मान करती हैं, तथा मान करने में भी कितना ऊंचा ऊंचा भाव होता है यह आपको श्री राधा जी के प्रेम प्रलाप की कुछ बातें लिखकर कभी समझाने की चेष्टा कर सकता हूँ। बीच में यह लिखना भूल गया कि श्री राधा जी की सखियाँ ललता आदि एवं श्री चंद्रावली जी की सखियाँ सैव्या आदि दोनों इस चेष्टा में रहती हैं कि कैसे श्री कृष्ण को अपनी अपनी सखी के कुंज में ले जाया जाए। श्री चंद्रावली की सखी श्री राधा रानी की सखियों की दिव्य प्रेममयी वंचना करती रहती हैं, और राधा रानी की सखियाँ चंद्रावली की सखियों की वंचना करके श्री कृष्ण को ले जाती हैं। श्री कृष्ण को दोनों को ही प्रसन्न करना पड़ता है, उनके सामने उनकी सुननी पड़ती है, उनके सामने उनकी। ये तो यह लीला अनिर्वचनीय है और उसके किसी भी अंश को पूरा पूरा समझना असंभव है, पर पढ़ सुनकर जीवन पवित्र करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका दर्शन करने के लिए ही साधना करनी पड़ती है। तथा जिन संतों को जो अनुभव हुआ है
या ऋषि महर्षि जो इस प्रकार की लीलाएं शास्त्र में लिख गए हैं, उन्हीं को आधार बनाकर मेरी तुच्छ बुद्धि में जो आएगा लिख सकता हूँ। यह लीला अनंत है। जो भक्त जितना ऊंचा अधिकारी होता जाता है, उसे उतने ऊंचे दर्जे की लीला का दर्शन होता है। उसी लीला में से एक प्रकार की लीला का उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। श्री कृष्ण की एक लीला है जिसे देनंदिनी लीला कहते हैं, अर्थात वह प्रतिदिन प्रातः से लेकर रात तक 24 घंटे एक एक प्रकार की होती है। इसी को अष्टकालीन लीला भी कहते हैं। स्वकीय भाव की अष्टकालीन लीला दूसरी है। यहाँ परकीय भाव की अष्टकालीन लीला बता रहा हूँ। इस लीला का बहुत संक्षेप में यह रूप है कि श्री कृष्ण की उम्र 14 वर्ष कई महीने रहती है। श्री राधा रानी उनसे कुछ छोटी रहती हैं। यही उम्र इनकी अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। इसी रूप को नित्य किशोर एवं नित्य किशोरी का रूप कहते हैं तथा इतने ही रूप में सदा रहकर यह लीला अनादि काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। पर विलक्षणता यह है कि यद्यपि आधार तो एक रहेगा, पर यह नित्य नई नई होती रहती है और नई नई ही होती रहेगी, क्योंकि असल में यह जड़ जगत की लीला नहीं है। यह है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप भूत लीला। अतएव इसमें नित्य नूनता रहती ही है। सूत्र रूप से ही संक्षेप में लिख दे रहा हूँ। विस्तार तो सारा जीवन लिखा जाए तो भी समाप्त होने का नहीं है। यह लीला ऐसे प्रारंभ होती है। प्रातःकाल निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम सोए रहते हैं। वृंदा देवी के संकेत से सुख सारिका आदि पक्षी उन्हें जगाते हैं। जगाने के बाद सखियां दोनों की तरह तरह से सेवा करती हैं। सेवा होने के बाद श्री कृष्ण अपने घर चले जाते हैं तथा रात के समय मैया यशोदा जहाँ उन्हें सुला गई थी वहीं जाकर चुपचाप सो जाते हैं। राधा रानी भी घर आकर सो जाती हैं। फिर वही श्री कृष्ण को मैया उठाती हैं। वे हाथ मुँह धोकर दातुन करते हैं और गौशाला में जाकर गाय धोते हैं, फिर स्नान करते हैं। इधर सखियाँ श्री राधा रानी को उठाती हैं, मुँह धुलाकर दातुन आदि कराकर उबटन लगाती हैं, फिर स्नान कराती हैं, फिर श्रृंगार कराती हैं। इसी समय मैया यशोदा की एक सखी राधा रानी को बुलाने आ जाती है कि चलो मैया तुम्हें रसोई बनाने के लिए बुला रही हैं। उनकी सास से कहकर वे उन्हें ले जाती हैं। वहाँ राधा रानी रसोई बनाती हैं। उनके बनाए हुए भोजन को श्याम सुंदर आरोगते हैं। राधा रानी के द्वारा मैया रसोई इसलिए बनवाती हैं कि इनके हाथ की रसोई को श्याम सुंदर बड़े प्रेम से खाते हैं तथा राधा रानी को यह वर मिला हुआ है कि जो इनके हाथ की रसोई खाएगा उसकी आयु बढ़ेगी। यशोदा मैया सोचती हैं कि मेरा लाला बहुत दिन तक जिएगा, इसलिए नित्य उन्हें प्रार्थना करके बुलवाती ही हैं। इसके बाद मैया स्वयं बहुत तरह से कहकर राधा रानी को भोजन कराती हैं। फिर श्याम सुंदर गाय चराने के लिए वन में चले जाते हैं तथा राधा रानी एवं सखियां वन में फूल चुनने के बहाने तथा सूर्य पूजा के बहाने से वन में चली जाती हैं। वहाँ वृंदा देवी का सारा प्रबंध ठीक रहता है। श्री कृष्ण भी संकेत पर पहुँच जाते हैं। वहाँ मिलन होता है एवं 2:30 पहर तक तरह तरह की लीला होती है। इसके बाद श्याम सुंदर वन में अपने सखाओं के पास चले जाते हैं और राधा रानी घर लौट आती हैं। वे फिर श्याम सुंदर के लिए रसोई बनाती हैं, स्नान करती हैं तथा श्रृंगार करके अपने महल की अटारी पर चढ़कर श्याम सुंदर के वन से लौटने की बाट देखती हैं। सायकाल होने पर श्याम सुंदर लौटते हैं। सखियों की भीड़ लग जाती है। मैया श्याम सुंदर को गोद में लेकर उनका मुंह चूमती है, शरीर पोंछकर स्नान कराती है, सखाओं के साथ उन्हें कुछ जलपान कराती है। श्याम सुंदर गाय दूहने चले जाते हैं। गाय धोकर लौटते हैं तथा नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने पर नंद बाबा का दरबार लगता है, उसमें खूब नाच गाना होता है। नंद बाबा के दोनों बगल में बैठकर श्री कृष्ण एवं दाऊजी तमाशा देखते हैं।
फिर मैया श्याम सुंदर को बुला लेती हैं तथा दूध पिलाकर एक कमरे में सुला देती हैं। जब मैया चली जाती हैं तब श्याम सुंदर चुपके से निकलते हैं और जहाँ पर संकेत बंधा होता है वहाँ जहाँ पहुँचते हैं। इधर श्री राधा रानी के पास मैया यशोदा बहुत सी भोजन सामग्री भेजती हैं। सखियाँ चालाकी से श्याम सुंदर का अधरा मृत प्रसाद भी ले जाती हैं। राधा रानी एवं सखियाँ भोजन करती हैं, फिर श्रृंगार करके वृंदा देवी दासी के पीछे पीछे छिपी हुई वहाँ पहुँचती हैं। श्याम सुंदर एवं श्री राधा रानी का मिलन होता है। वहाँ 2.5 पहर रात तक तरह तरह की लीलाएं, वन विहार, जल विहार एवं भोजन आदि करके किसी कुंज में प्रिया प्रियतम विश्राम करते हैं। दूसरे दिन प्रातः उठने की लीला पहले लिखी ही गई है। इस प्रकार प्रतिदिन अनादि काल से यह लीला चल रही है और अनंत काल तक चलती ही रहेगी। जिन भक्तों को इस लीला के दर्शन हुए हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तथा बहुतों ने साधना के लिए भी इस लीला का विस्तार किया है। ग्रंथ भरे पड़े हैं, अगणित साधक अब तक हो चुके हैं और न जाने किन किन को दर्शन भी हो चुके हैं। जो वाणी में आ सका है उसका भी बड़ा संकोच और संक्षेप से उन्होंने वर्णन किया है। वास्तव में यह सर्वदा अनिर्वचनीय लीला है। मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है कि इसे समझ सके। भगवान की असीम कृपा प्राप्त करके लाखों करोड़ों भक्तों में कोई बिरले भक्त इस लीला का अनुभव कर पाते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि न जाने कितनी तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर इसमें प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। अवश्य ही जो सर्वदा संपूर्ण रूप से अपने आप को श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में न्यौछावर कर देता है, उन्हीं की कृपा पर ही एकमात्र निर्भय हो जाता है। उनके लिए उनकी कृपा से ही इसका दर्शन सुलभ हो जाता है। प्रतिदिन नई नई लीला होती रहती हैं और जब साधक का मन फंस जाता है तब तो एक लीला ही प्रतिदिन नई हो जाती है। उसका मन हटना ही नहीं चाहता। यह तो ध्यान होने पर की अवस्था है। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, ना मेरा मन स्थिर हुआ है, न ध्यान ही लगा है, न दर्शन हुए हैं। श्री कृष्ण की कृपा से ये बातें सुनने पढ़ने को मिल गई हैं। यही मैं अपने लिए अत्यंत सौभाग्य की बातें समझता हूँ तथा जीवन को पवित्र करने के लिए एवं आप प्रेम से सुनते हैं इसलिए सुनाता हूँ। तो प्रेम सत्संग सुधा माला का सत्संग आज इतना ही। कल 77वीं मणि है। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।